लीड करें, माता जी लीड करेंगे, सब लोग उसको इमीडिएटली रिपीट करेंगे। हाँ, बीच में गैप नहीं आए, उसके बाद इमीडिएटली जैसे उनका फिनिश हो सब लोगों को रिपीट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। डिस्कनेक्ट हो गया प्रभु जी टीवी में। इंटरनेट डिस्कनेक्ट, इंटरनेट एक बार फिर से हरे कृष्ण। ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास। लास्ट टाइम हम
भगवान की अलग अलग शक्तियों का श्रवण कर रहे थे। सबको याद है कौन कौन सी शक्ति होती है, कितनी शक्ति होती है? स्पिरिचुअल, एक्सटर्नल एंड External मार्जिनल। आध्यात्मिक शक्ति, आंतरिक, इंटरनल, मार्जिनल एंड एक्सटर्नल। यस, इंटरनल, एक्सटर्नल, मार्जिनल, Marginal। तीन शक्ति, या आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति और तटस्थ। तटस्थ। तीन शक्ति। इसके अलग अलग नाम है। पराशक्ति भी बोलते हैं, भगवान की शक्ति है। भगवान सारे काम इन शक्तियों से करते हैं। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। भगवान स्वयं कुछ भी नहीं करते, इसीलिए भगवान है। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं, सारे काम उनकी शक्तियां। कितनी शक्तियां उनकी? अनंत शक्तियां हैं। उनमें से ये मुख्य हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। 3 मेन एनर्जीज आर देयर। वैसे अनंत शक्तियां, गिनती नहीं है उतनी शक्तियां हैं भगवान। भगवान केवल इच्छा करते हैं और उनकी शक्तियां उनके काम करना शुरू कर देती। ये भगवान की शक्ति। भगवान कृष्ण बाल्यकाल में, छोटे अवस्था में किसी ने देखा है, स्पेशल ने पिक्चर देखा है, क्या करते हैं भगवान? बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं। कभी किसी ने और कोई काम करते हुए देखा है क्या उनको? नहीं। भगवान है, जैसे किसी कंपनी का चेयरमैन है, टॉप मोस्ट है, चेयरमैन को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। काम किसको करते हैं? वर्कर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, दूसरे लोग करते हैं। अगर कंपनी के चेयरमैन को काम करने की जरूरत पड़ेगी तो चेयरमैन नहीं रहेगा, वो जो काम वर्कर्स कर रहे हैं। उसी तरीके से भगवान को कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। भगवान एकदम फ्री है, एकदम फ्री किसी भी काम, कुछ भी उनकी, भगवान भागवत गीता में आगे बताएंगे, भगवान की कुछ भी ड्यूटी नहीं है, फिर भी इस भौतिक जगत में आते तो अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो भगवान सदा आनंदित रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी कार्य की चिंता नहीं। भगवान सच्चिदानंद है और भगवान यही चाहते हैं कि हम भी उनके जैसा फ्री रहें, अपने आप को फ्री रखें, इन द सेंस के आनंदित रहें, कार्य करते रहें लेकिन और आनंदित रहें। भगवान ये चाहते हैं कि हम कोई अन्य शरीर का चिंता या और भी कुछ भी स्ट्रेस नहीं लें और उनके जैसे आनंदित रहें, कार्य भी होता रहेगा, आनंदित होते रहेंगे। तो भगवान की ये शक्ति। और उसके बाद हमने एक और किया था, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या स्पिरिचुअल शक्ति या जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, उसके भी 3 भाग का के बारे में सुना था। हाँ, उसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? इंटरनल एनर्जी के 3 भाग कौन से होते हैं? इंटरनल एनर्जी के 3 भाग। हाँ, संवित, हाँ, संधिनी शक्ति, संधिनी, संवित और अलादिनी शक्ति। अलादिनी। संधिनी मतलब होता है धारण करने वाला, संवित मतलब ज्ञान वाली शक्ति, और अलादिनी शक्ति मतलब आनंद देने वाली। भगवान की ये शक्ति भगवान को हमेशा आनंदित देती रहती है। कौन सी वो शक्ति? पर्सोनिफाइड फॉर्म में वही शक्ति जो आनंद देने से व्यक्ति पर्सोनिफाइड में कृष्ण के लिए राधा रानी है, रामचंद्र के लिए सीता है और नारायण के लिए लक्ष्मी। ये उनकी शक्ति है आनंद देने वाली। ये हमने पिछली बार सबने श्रवण किया। अगर हम भगवान को जानना है तो हमको उनके आसपास की सारी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। भगवान को जानना है तो खाली ऐसा नहीं कि मैं तो कृष्ण को जानता हूं या कृष्ण को जानती हूँ, ऐसा नहीं। भगवान को जानने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए सभी लोग। भगवान को जानने का मतलब क्या है? उनसे संबंधित सारी चीजों को जानना, तब जाके भगवान को जानना पूरा, तब जाके भगवान को जानना पूरा। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति बोलता है अरे मैं तो किसी को, मैं से मिस्टर अग्रवाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पिछले 25 साल से जानता हूँ,
25 साल से क्या जानते हैं? मिस्टर अग्रवाल को खाली जो नाम मान लीजिए कुणाल है, कुणाल अग्रवाल को 25 साल क्या जानते हैं? उनके परिवार को जानते हैं, उनके और किसी को जानते नहीं जानते, तो फिर क्या 25 साल से क्या जानते हैं? उनको जानने का मतलब है कि उनके उनसे संबंधित चीजें के जानना, उनके बच्चे कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनका उस परिवार को जानने को 25 साल से जानने का। तो भगवान को जानने का मतलब खाली कृष्ण नाम मेरे को पता है उसी वही मतलब नहीं, उनकी शक्ति कौन है, उनकी शक्ति कौन है? तो कृष्ण के रूप में उनकी शक्ति राधा रानी, रामचंद्र के रूप में उनकी शक्ति सीता है, नारायण के रूप में उनकी शक्ति लक्ष्मी है। और भगवान की और भगवान से संबंधित क्या है, भगवान को क्या क्या चीजें पसंद है? भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो किसी को पता है भगवान को क्या क्या चीजें पसंद है? माखन। माखन तो बाल्यकाल में, बाल्यकाल में। बड़े होके आगे क्या पसंद है? वो अभी सब अंदाज लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि ये होगा ये होगा। तो अगर किसी को भगवान से प्रेम करना है, किसी को भगवान से प्रेम करना है, अगर मान लीजिए विवाह से पहले किसी बॉय एंड गर्ल का प्रेम होता है, तो एक दूसरे की हैबिट्स जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करने के लिए, अच्छा उसको बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया, उसको बर्थडे पे गिफ्ट दिया, उसकी लाइकिंग क्या है, इसकी लाइकिंग क्या है, ये सब होता है ना इस भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड में होता है। लाइकिंग के अनुसार सारी चीजें होती, वो दिया। अच्छा एक दूसरे की लाइकिंग को पहले के तब जाके उनमें आगे फर्दर लव डेवलप होता है, और फिर वो जाके मैरिज करते हैं, उनको लाइकिंग पता रहता है। तो अगर किसी को भगवान से प्रेम करना है, तो भगवान भी तो पर्सन है, तो उसको पता नहीं होना चाहिए भगवान की लाइकिंग क्या है? पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना। अभी तक हमें पता है क्या? नहीं। अभी कभी हम ट्राई किया कभी पता करने का? नहीं किया, क्योंकि हमको वी डोंट बॉदर अबाउट लव, हम डोंट केयर। जैसे आप किसी के आदमी को डोंट, हम अगर किसी को केयर नहीं करते, किसी को ध्यान नहीं, तो क्या मतलब है? क्या लाइक करते हैं, क्या नहीं करते? मांगने के लिए होगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे। कितने स्वार्थी हैं? हाँ, जो भी है उनका पूरा लिस्ट है, उनको भोग में प्रसाद में क्या है। तो हमारी स्थिति हमको जानना जरूरी है कि हमारी क्या स्थिति, कितने स्वार्थी, कितने सेल्फिश है। संसार के बारे में हमारे बच्चे को क्या पसंद है, हमारे सन को क्या पसंद है, हमारे डॉटर को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग हम फूड बनाते हैं। कभी बाहर रहते हैं, बाहर से आते हैं तो पूछते हैं बेटा क्या पसंद है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसको पूछते हैं ना सर, ये क्या कोई बाहर से ये गया या उससे आएगा, सबसे पूछते हैं। या हस्बैंड वाइफ ये वो कहाँ पे घूमने जाना, कैसे करना, सब एक दूसरे की लाइकिंग, पूरे संसार की लाइकिंग पता है। बट भगवान से मांगने पहुंच जाते हैं ऐसा कटोरा लेके, और पता नहीं कि उनकी लाइकिंग क्या है, उन्हें क्या पसंद, कितने स्वार्थी हैं। तो अगर आपको भगवान की भक्ति, भगवान को जानना है, तो उनकी लाइकिंग को भी जानना, टोटलिटी में, वे टू नोइंग टोटलिटी। खाली एक से नहीं कि मैं कृष्ण को जानता हूँ या रामचंद्र जी को जानता, किसी को तो बस जाके उनके पास मांगने पहुंच, ये वे नहीं भगवान से डील करने का। इट शुड बी बेटर देन ऑल ऑफ अस। हम जो संसार में डील करते हैं उससे ज्यादा ऊंचा और उससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए भगवान से डील, तभी तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं तो कैसे, और कौन सा तरीका है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? आप बताइए, और कोई तरीका किसी को पता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते? हमको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम भगवान के प्रति किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। और बोलते हैं कि भगवान हमारी बात नहीं सुनता है, कभी हमारे को क्राइसिस आता है भगवान देखते नहीं। क्या भगवान सप्लायर है क्या, खाली देखने वाले हैं? हम उतने स्वार्थी हैं कि हम इस संसार में आराम से अपने सुख में रहें, और वी डोंट केयर अबाउट लॉर्ड। और जरूरत पड़ेगी तो भगवान को हमारी सारी चिंताएं पता होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट भी पता होना चाहिए, हमारे हृदय की बात भी पता होना चाहिए भगवान को। हम ये सोचते हैं कि हमें भगवान की क्या बातें वो शास्त्रों में लिखी हुई सारे, ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत सोचने विचारने की जरूरत, सारी शास्त्रों में लिखी हुई है, सारी गीता भागवतम में लिखी हुई कि भगवान के बारे में जानने के लिए क्या करना चाहिए। अगर हमको, हमारी इच्छा है कि हम भगवान को प्लीज करें, इफ यू वांट टू लव लॉर्ड, भगवान से आसक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, उनको प्रसन्न करना, उनके बारे में सारी चीज पता होना चाहिए। जैसा संसार में किसी को भी फ्रेंडशिप करना हो, उसकी लाइकिंग क्या है, उसकी डिसलाइकिंग क्या है, ये क्या है, क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं संसार से, जिससे भी प्रेम करना वैसे बिहेव करते हैं। लेकिन भगवान के केस में कुछ नहीं जाता।
इनफैक्ट भगवान तो बहुत सिंपल है लाइकिंग। भगवान इसमें भागवत गीता के 9वें अध्याय में बोलेंगे 26 श्लोक। भगवान बहुत सिंपल लाइकिंग है, अपनी लाइकिंग को भी क्लियरली बता देते हैं। मुझे तो कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति, मुझे तो कोई पत्ता दे दे, कोई फूल दे दे, या कोई फल दे दे, या किसी के पास उतना भी नहीं था मेरे को पानी दे दे, तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। बट उसके साथ मेरे को क्या चाहिए? लव एंड डिवोशन। क्या चाहिए? भगवान बोल रहे हैं लव एंड डिवोशन, मतलब प्रेम और मेरे प्रति भक्ति, मतलब समर्पण की भावना, ये चाहिए मुझे। वो जरूर होना चाहिए, नहीं तो मैं 56 भोग को भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं 56 भोग को भी स्वीकार नहीं। तो हम बड़े बड़े भोज बनाते हैं भगवान की, क्योंकि हमें खाना है, इसलिए भगवान को ऐसा बना के दे देते हैं जिससे हम जल्दी जल्दी उसको खा लें, जो हमको अच्छा लगता है। लेकिन भगवान की चॉइस, ये भागवत गीता के देखिए आप 9th चैप्टर निकालिए है। श्लोक नंबर श्लोक नंबर निकालिए, 9th चैप्टर में चलिए, 26 श्लोक पर चलिए। 26 9 का ऊपर से ढूंढना चालू कीजिए, पेज नंबर मत पूछिए, जस्ट ऊपर चैप्टर जैसे आपको जल्दी जल्दी मिलना ढूंढना चालू है। ठीक है, 26 सब में अलग अलग हो जाएगा श्लोक नंबर चैप्टर से। चैप्टर ऊपर टॉप पे देखिए, चैप्टर और श्लोक नंबर क्या है। एक बार मैं बोलूंगा, आप लोग रिपीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान को क्या चाहिए, भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं क्या चाहिए मुझे। मैं बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे। हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम, हाँ रिपीट करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या पर्यच्छति, तदहं भक्त्युप्रतम अस्नामि, तदहं भक्त्युप्रतम अस्नामि, प्रतात्मनः प्रयात्मनः। फिर से पढ़ते हैं एक बार। आपको मैंने पढ़ना बताया था ना, नीचे के वर्ड्स जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो पढ़ने का तरीका बताया था, क्योंकि संस्कृत पढ़ नहीं पाएंगे सब लोग, तो नीचे जो है ना शब्द, उसको जो बोल्ड वाले सबको जोड़ते जाइएगा। फिर से बोलता हूँ, उसको उसकी तरफ ध्यान दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या पर्यच्छति, तद अहम भक्ति उप्रतम, तदहं भक्ति उप्रतम अस्नामि प्रतात्मनः, अस्नामि प्रयात्मनः। हाँ, मैं हिंदी पढ़ता, कोई इंग्लिश, जिसके पास इंग्लिश वाला वो रिपीट कर देना इसमें, पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, पहले क्या लिख दिया है? प्रेम तथा भक्ति के साथ में पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इंग्लिश में पढ़ेगा, इसको रिपीट करेगा लाउडली। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. कितना क्लियरली भगवान ने लिखा है, इतनी सिंपल सिंपल चीजें लिखी है भगवान ने। लोग बड़े बड़े आडंबर करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, भगवान बोल रहे हैं मेरे को कोई ये ऑफर कर दे, बट कंडीशन है कि प्रेम भक्ति, लव एंड डिवोशन उसमें जरूरी है। इसके एग्जाम्पल तो सबको सुने, सबने सुने हैं। भगवान एक बार जब दुर्योधन के सभा में गए थे, तो दुर्योधन ने भगवान के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था। लेकिन जब भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने बोला कि आप भोजन तो करते जाइए, तो 56 भोग पूरे। भगवान ने बोला कि भगवान को तो कभी भूख लगती नहीं है, भगवान को कभी भी भूख नहीं लगती, तो भगवान बोलते हैं मुझे भूख ही नहीं। और वही भगवान फिर तुरंत गए, निकल के गए और विदुर के घर में गए।
विदुर के घर में, विदुर भी इधर थे, विदुर भी इधर थे इसी कहा सभा में जहां पे दुर्योधन की भगवान से ठीक ढंग से बात नहीं हो पाई, विदुर भी गए थे। विदुर ने पहुंचा के, विदुर को तो पता नहीं था, तो विदुर जो है भगवान इतनी तेजी से गए, पहले निकल के जाके विदुर के घर गए तो उनकी वाइफ थी, विदुर नहीं थी, विदुर अभी पहुंचे नहीं थे क्योंकि भगवान तो बहुत तेजी से चलते, पहुंच गए। भगवान ने विदुरनी से जाके बोलते हैं कि मेरे को बहुत भूख लगी, बहुत ज्यादा, जल्दी से कुछ दे दो। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मुझे है ही नहीं दुर्योधन का, मुझे भूख ही नहीं है, और वहां तुरंत गए और विदुरनी के यहाँ जाके बोलते हैं। विदुर ने बोला अभी तो कुछ है नहीं करते, विदुर आते होंगे अभी, तो भगवान बोले मैं वेट नहीं कर सकता, विदुर आते हैं। तो फिर विदुरनी के पास उस समय बनानास थे, केला था, तो केले को विदुरनी ने बड़े प्रेम के साथ में, तो बहुत मतलब गरीब घर से थे तो ज्यादा स्वीकार नहीं करते थे, तो विदुरनी ने उनको बड़े प्रेम के साथ में भगवान को केले के छिलके, केले को जो फ्रूट था उसको डस्टबिन में फेंकती गई और केले के छिलके देती गई, भगवान खाते रहे, भगवान खाते रहे। इतने में विदुर आए, विदुर ने देखा कि भगवान अंदर बैठे, बोले आप इतनी जल्दी के पहले बताते तो मैं कुछ सामान लेके आता, मार्केट से मैं कुछ लेके आता। भगवान ने बोला भूख बहुत लगी थी, तो फिर उसने देखा कि क्या खा रहे, बोले विदुरनी को देखा क्या खिला रहे तुम भगवान को, बोले तुम छिलके खिला रहे हो, वो फ्रूट फेंक रहे हो। वो बोले मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, इतनी बड़ी गलती है। विदुर बोले मैं फटाफट लेके आता, विदुर बाहर से कुछ सामान लेके आया जो भी, फिर विदुर ने खिलाया, भगवान को खिलाया, तो भगवान ने खाया तो बोलते विदुर मेरे को छिलके खाने में जितना मजा आ रहा था उतना मेरे को ये जो आपने बाहर से स्वीट ला के दिया या जो भी ला के दिया उसे खाने में इतना मजा नहीं आ रहा। क्यों? रीजन लव एंड डिवोशन। उसमें बाहर खिलाने में विदुर ने जिस तरीके से खिला रही थी वो उसमें प्रेम बहुत ज्यादा था, तो इसके कारण भगवान वास्तव में उस लव को खा रहे थे, प्रेम को खा रहे थे। वो समझ, भगवान को भूख नहीं लगती लेकिन भगवान को प्रेम की भूख लगती, तो वो चीज उसमें से खा रहे थे। उनको ये मतलब नहीं कि छिलके खा रहे हैं या केले का फ्रूट खा रहे हैं, वो खा रहे थे, उसके कारण भगवान बहुत प्रसन्नता के साथ करते हैं। और जो बाद में दूसरा सामान लाया गया बाहर से, वो क्योंकि किसी और ने तैयार किया था, किसी और ने तैयार किया था, तो वो जो है भगवान को उतना पसंद नहीं। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं, सब लगे कि घर में कुकिंग अलग अलग सर्वेंट करते हैं, कई करते हैं, लेकिन भगवान जो है वही ग्रहण करते हैं जो लव एंड डिवोशन के साथ में। तो भक्त लोग कभी भी भगवान का प्रसाद स्वयं दूसरों से नहीं बनवाते स्वयं, क्योंकि जो भी बना रहा है वो उसमें वो लव एंड डिवोशन, क्योंकि वो लव एंड डिवोशन कुकिंग से स्टार्ट होता है। कुकिंग में ये देखा जाता है कि ये किस तरीके से किसके लिए कुकिंग कर रहा है। जैसे कई बार हम कुकिंग करवाते हैं तो कई बार बहुत कैजुअल होता है, फिर कई बार कोई बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है तो सब क्या बोलते हैं ध्यान से करना, कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ रहे हैं। कभी कभी मैरिज के लिए, हमारे सन या डॉटर की मैरिज के लिए कोई आ रहा है, बहुत ध्यान से, बहुत टेस्टी होना चाहिए, होना चाहिए, वो सारी चीज़ें करते हैं ना, उसमें स्पेशल इम्पोर्टेंस देते हैं उसको, क्योंकि कुकिंग जो है, कुकिंग की क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसमें किस भाव से चेंज कर रहा है। तो भगवान को वो एसेंस चाहिए, भगवान को मटेरियल में इंटरेस्टेड नहीं है, जो क्या ऑफर कर रहे हैं, उनको स्वीट ऑफर कर रहे हैं या सॉल्टी कर रहे हैं, सॉर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें से क्या, किस भाव से, किसके लिए बनाया गया है भगवान को। अगर वो भगवान के लिए बनाया गया है तो भगवान उसमें से वो एसेंस ले लेते हैं कि ये चीज मेरे लिए बनाई है। और जो भगवान के लिए नहीं बनेगी, सोचते हैं कि भगवान ने, ये लोगों ने मेरे लिए बने, ये अपने अपने लिए चीजें बनाई और मेरे सामने ऐसी रख दी है, क्योंकि एक रिचुअल पूरा करना है, दिवाली है या ऐसे, ये मेरे लिए बनाई नहीं, तो भगवान उसको स्वीकार इन्होंने अपने लिए चीज। लेकिन जो चीज स्पेशली भगवान के लिए बनेगी, उनको ध्यान में रख के बनाएंगे, तो जो है भगवान उसमें से वो चीज ले लेते। इसलिए भगवान जो है, जब हम भोग लगाते हैं तो उसकी, भगवान में क्वालिटी है कि भगवान की इंद्रियां जो सेंसेस सब लोग पहली क्लास में, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये पांच। तो भगवान की इंद्रियां इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मीन्स भगवान आंख से सुन सकते हैं,
कान से खा सकते हैं या आंखों से खा सकते हैं और मुंह से स्मेल कर सकते हैं, ये भगवान के इंद्रिया इंटरचेंज है, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम करती है। तो भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान आंखों से भी स्वाद ले लेते हैं भगवान की। इसलिए बोला था प्रसाद मतलब किसको बोलते हैं? प्रसाद मतलब होता है कृपा। प्रसाद संस्कृत वर्ड है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नागति कुतोपि। प्रसाद मतलब होता है, प्रसाद जो हम बोलते हैं, जो पहले भगवान को दिया जाता है उसको बोलते हैं भोग। इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग्स। जो भगवान के सामने रखा जाता है कुकिंग करने के, उसको क्या बोलते हैं? भोग लगाना या ऑफरिंग करना, इंग्लिश में। और जो हो जाता है, जिस भोग लग जाता है, उसको बोलते हैं प्रसाद या बोलते हैं ऑफर्ड आइटम्स। इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर्ड। ऑफर्ड हो गया ऑलरेडी या प्रसाद हो गया। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। मतलब अब वो जो प्रसाद खाया जाएगा उसमें भगवान की कृपा है। इससे पहले ऑफरिंग के से पहले उसमें भगवान की कृपा नहीं है। अंतर समझ में आया दोनों में? ऑफरिंग या भोग पहले और बाद में जो है प्रसाद या ऑफर्ड आइटम्स, ऑफर्ड फूड हो गया, ऑफर्ड फूड हो गया, वो प्रसाद हो गया। इसलिए जो प्रसाद बोलते हैं ये। तो भगवान ने फिर क्या लिया? उसमें से किसी का आइटम कभी कम हुआ है आज तक जितनी बार भगवान के आगे रखा है? कम नहीं हुआ। तो भगवान उसमें से कैसे खा रहे हैं? भगवान अपनी दृष्टि डाल के, अगर कोई ये, मैं उसके लिए बता रहा हूं कि जो लव एंड डिवोशन के साथ करता, सबके लिए नहीं है, जो लव एंड डिवोशन से ऑफर करता, भगवान उसमें से जो भी उस ऑफरिंग भोग में से सारे पाप कर्मों को निकाल लेते हैं। क्योंकि जो भी हम फूड बनाते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से पाप कर्म है। अभी हम वो बताएंगे कैसे आते हैं। अब और भगवान उसमें से पाप कर्म निकाल के जब अपनी कृपा डालते हैं तो प्रसाद हो जाता है। वो प्रसाद भगवान की कृपा के देने योग्य रहता है। ठीक है, प्रसाद का समझ में आया? अभी तक हम प्रसाद को, लेकिन ये किसके साथ होना चाहिए? प्रसाद वही मान जाएगा ऐसा। कई बार कई मंदिर में जाते हैं, ये फेंका, वो डाला, ये फेंका, ये डाला, ये सब भगवान को भोग लगाने का तरीका नहीं है। ठीक है, वो जो भी करते हैं उनका है। ये अगर ये इसी में से कुछ भी ले गया, उसमें से आइटम नहीं, ये 2 पेड़े फेंके, ये ले जाओ, ये 2 पेड़े फेंके, ये ले जाओ, ये मिठाई फेंकी, ये ले जाओ, ये सब प्रसाद नहीं है। इस तरीके से प्रसाद नहीं, ये तो कमर्शियल प्रसाद है। आप कभी इधर मंदिर में आके देखना हम लोग कैसे भोग लगाते हैं। क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, पाप कैसे हुआ? क्योंकि जैसे फार्मर जो है, किसान है, जब वो खेती करता है, सीड्स डालता है, करेक्ट? उसके बाद उसमें से बहुत सारे पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़े मारने के लिए बहुत सारी दवाइयां डालते हैं। ठीक है, बहुत सारी दवाइयां डालते हैं। कोई बोल सकता है कि मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूं, लेकिन ऑर्गेनिक में भी होगा ये सारे पेस्टिसाइड, उससे हजारों लाखों कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, चूहे भी मारे जाते हैं, सब कुछ करें, क्योंकि उसको अपनी क्रॉप जो है, फसल है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। उसके बाद जब उसको काटा जाता है, उस पर चलते हैं, सारे लोग करते हैं, फिर हजारों लाखों कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, गेहूं या राइस ये जो भी है जैसा। उसके बाद जब उसको काटते हैं थ्रेशर से, जब फसल को उससे भी स्टोर में, उसमें भी दवाइयाँ, उसके बाद स्टोरेज में, वेयरहाउस में सारे प्रकार की दवाइयाँ डाली जाती है, जिससे क्या कीड़े मकोड़े नहीं लगे उसको। और उसके बाद जब कुकिंग किया जाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उसमें कुकिंग में भी बैक्टीरिया, वायरस ये सब मारे जाते हैं। तो हजारों लाखों जीवों को मारने के बाद वो भोजन हमारे पास में आता है। वो भोजन कब आता है हमारे पास में? ध्यान दे रहे सब लोग? वो हजारों लाखों जीव, तो उसमें पाप नहीं रहेंगे क्या? चाहे हमने अपने धन से खरीदा हो, लेकिन उसमें इस प्रकार से जितने भी हम और खा रहे हैं उसमें सब में पाप है। किसी भी प्रकार का हम कुछ भी खा रहे हैं उसमें पाप। नॉनवेज खाने में तो खैर बहुत पाप है, इसी बहुत, उसका तो गिनती नहीं। वेज खाने में पाप। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं,
वो सब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो भक्त लोग हैं, डिवोटी से जो ये चीज जानते हैं, वो सब लोग जो भी जैसे अपना लंच बनाते हैं या डिनर बनाते हैं या ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जो भी करते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, वो पहले भगवान को ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं। जब भगवान को भोग लग जाता है तो क्या होता है कि अभी मैंने जो सारे पाप बताए, भगवान क्या करते हैं, जब लव एंड डिवोशन के साथ भगवान उनमें से उस सारे पापों को निकाल लेते हैं, अपने पास लेते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो एब्जॉर्ब करने की शक्ति, कितने भी पाप ले सकते हैं, भगवान को कोई पाप नहीं लगता। और उसके बदले में क्या, उस पर दृष्टि से क्या डालते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं। दृष्टि डालने के बाद में वो प्रसाद बनता है, रियल में वो प्रसाद बनता है, और उसको खाने से जो है हम स्वस्थ होंगे और हमारा मन पाप कर्मों से दूर रहेगा, हमारे पाप कम होंगे। भगवद गीता में इसका श्लोक आएगा, भगवद गीता हमें 30 अध्याय में जब आएंगे ये श्लोक। नहीं तो जो भगवान को भोग लगा बिना जो भी खाते हैं वो सब हम पाप खा रहे हैं। तो हमारी चॉइस हमारी है कि हमें, और उसके बाद हमें जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, क्योंकि हमने सारा पाप पुण्य खाया, इसलिए जो हमें जो है जीवन में जो कष्ट होते हैं उनको पता नहीं कि कारण क्या है। इसमें आता है आहार शुद्धम सत्व शुद्धम, आहार शुद्ध होने से, फूड शुद्ध होने से, सत्व शुद्ध मतलब एग्जिस्टेंस प्योर होता है हमारा। आहार शुद्धम सत्व शुद्धम, सत्व शुद्धम स्मृति शुद्धम, स्मृति हमारी मेमोरी शार्प होती है। और इस तरीके से आगे आहार शुद्धम सत्व शुद्धम, सत्व शुद्धम तंतु शुद्धम, हमारे जो सेल्स हैं बॉडी में, जो कोशिका है, सेल्स है, वो शुद्ध होते हैं। और इस तरीके से हमारा मेमोरी शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होता है, इस तरीके से हमारा शुद्धिकरण। तो अगर हमें प्योर होना है तो हमारे इंटरनल प्योरिटी एंड एक्सटर्नल प्योरिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट। एक्सटर्नल प्योरिटी भी है बाय टेकिंग बाथ, एंड हम अपने आप को बाथ लेके और सब करके अपने आप को एक्सटर्नली प्योर कर सकते हैं, बट इंटरनल प्योरिटी इज बाय कनेक्टिंग थ्रू लॉर्ड। तो हम जब बोल रहे थे कि भगवान का मतलब है, खाली भगवान को जानने का मतलब है मैं कृष्ण को या नारायण को या इनको जानता हूँ, रामचंद्र जी को जानता हूँ, ये जानना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जानना। वास्तविक जानना क्या है, उनको जानना, उनकी शक्ति कौन है, उनकी लाइकिंग क्या है, कैसे फूड उनको अच्छा लगता है, और फिर उनका प्रसाद लेना, ये कंप्लीट जानना है भगवान। तब जाके लव स्टार्ट होगा, तब जाके भगवान से प्रेम शुरू होगा। इस जगत में तो सब जानते हैं, सबको तो एबीसीडी जानते हैं कि कैसे बच्चों से कैसे करना, उनकी लाइकिंग उनकी डिसलाइकिंग, ये वो सब किसी को भी जानना है, जानना, कोई भी बड़ा गेस्ट आ रहा है उसके जानना है, सारी चीजें तो हमें पता है कि क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ तो जान। तो इसलिए भगवान को जानने का अर्थ है। इसीलिए अगर कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक्टर या इंटरव्यू आता है, वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव, आई ऑल्सो बिलीव इन गॉड। अरे हु केयर्स वेदर यू बिलीव और डोंट बिलीव, हु केयर्स। अरे बिलीव करने से क्या होता है, ऐसे सेलिब्रिटीज भी बड़े बड़े होते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, आई बिलीव इन गॉड, इससे कोई मीनिंग ही नहीं, सेंटेंस के आई बिलीव इन गॉड इसका कोई मीनिंग ही नहीं। इवन इफ से आई डोंट बिलीव, उससे भी क्या फर्क पड़ता है, भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला। भगवान के सामने तो हम कीड़े मकोड़े के समान। तो कीड़े मकोड़े, कोई चींटी दूसरी चींटी से बोले कि आई डोंट बिलीव इन दिस पर्सन या आई बिलीव इन दिस पर्सन, उससे वो पर्सन को क्या फर्क पड़ने वाला। तो इसलिए भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है कि कोई बिलीव करे या नहीं करे, भगवान के ऊपर एहसान नहीं है। तो यहाँ पर जो है, इसलिए शक्ति को जब हम बता रहे हैं कि भगवान की शक्तियां हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ये देखिए पास में लिखा, प्योर लव ऑफ गॉड और एडल्ट्रेट लव ऑफ गॉड। ये भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड में एडल्ट्रेट लव मिक्स हुआ, जैसे होता है ना एडल्ट्रेट घी, एडल्ट्रेट ऑयल, मिक्सिंग, उसमें दूसरी चीजें फालतू की चीजें मिक्स की, जबकि प्योर घी, प्योर ऑयल, वो सब। तो भगवान का प्रेम जो है, शुद्ध प्रेम हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवद गीता ये सिखा रहा है।
किसी को क्वेश्चन है इसमें? नेक्स्ट स्लाइड में बढ़े। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, फिर भी आएगा इसमें भगवान के रियलाइजेशन, भगवान को जानने में 3 स्टेप है। भगवान को जानने के 3 स्टेप है। पहली स्टेप पे भगवान ब्रह्म के रूप में है। ब्रह्म, ब्रह्म, ये भ्रम नहीं, स्पेलिंग का देखना है, BRAHMN, ब्रह्म। ये जो मैं ब्रह्म बोल रहा हूं ये एक ब्रह्मा जी अलग है, उससे मत कंफ्यूज होना, ठीक है? ब्रह्मा जी अलग, ये ब्रह्म है। और भ्रम भी नहीं है, भ्रम होता है ना जो कंफ्यूज होना, वो भी नहीं, इसलिए ध्यान, ब्रह्म है। इसमें मैं बताऊंगा इम्पर्सनल ब्रह्म, ये BRAHMN, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है? और दूसरा है परमात्मा, उससे ऊपर है परमात्मा, और उससे ऊपर है भगवान, उससे ऊपर है भगवान। तो ब्रह्म क्या है? आपने सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा, हम लोग ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्म, अभी अगर लिख लिया तो ध्यान से सुनिए। ये रियलाइजेशन मतलब भगवान से के साक्षात्कार है। भगवान को समझने में 3 स्टेप लगती है। ब्रह्म मतलब है निराकार भगवान, ब्रह्म मतलब है निराकार, भगवान का निराकार रूप। परमात्मा मतलब है जो भगवान का रूप सबके हृदय में है, उसको बोलते हैं परमात्मा। और जो भगवान अपने धाम में साक्षात रूप में बैठे हैं, उसको बोलते हैं भगवान, उसको बोलते हैं भगवान, द लॉर्ड, उसको बोलते हैं भगवान, या इंग्लिश में द लॉर्ड, द सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीम लॉर्ड। तो आप इनमें से कौन सा मानते हैं, किसको मानते हैं? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान में से किसको मानते सब? जिन्होंने पहले की क्लास अटेंड की हुई बता सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, या आपको ध्यान होगा। ब्रह्म जो है वो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, जो लाइट निकलती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। BRAHMN, ब्रह्म, उसको बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, जो भगवान के शरीर से लाइट निकलती, वो भगवान का निराकार रूप है। ये सब भगवत गीता के हैं, आगे श्लोकों में आ रहा है, मैं श्लोकों को पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? भगवत गीता को समझने के लिए, श्लोक समझने के लिए, जो भगवान का निराकार रूप है उसको बोलते हैं ब्रह्म। इधर लिखा है इंग्लिश में इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब होता है निराकार, आकार को बोलते हैं पर्सनल। पर्सन हुआ ना, पर्सन है तो आकार, इम्पर्सनल मतलब निराकार। तो ब्रह्म जो है भगवान का निराकार रूप। उसके बाद अगर और ज्ञान होगा तो हम जान पाएंगे कि वो भगवान सबके हृदय में जो परमात्मा के रूप में है, वो भगवान का परमात्मा। उसके बाद भगवान साक्षात रूप में, जैसे कृष्ण, राम, इनके जब की पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं साकार भगवान, पूर्ण भगवान, कंप्लीट भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सन उसको बोलते हैं। प्रभु जी तो आपने जैसे पहले लास्ट क्लास पढ़े, जैसे दुर्गा जी है, इतनी शक्तियां हैं, तो वो इटर्नल ज्योति हुई कि वो परमात्मा? हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, एक एक करके बताता हूँ। तो हम किसको मानते हैं? जो लोग भागवत गीता को विश्वास रखते हैं, हम ऊपर जो तीसरा वाला ऊपर रूप है, पूर्ण सुप्रीम पर्सन को हम भगवान को मानते हैं। तो फिर क्या हम ब्रह्म को नहीं मानते हैं क्या?
क्या हम परमात्मा को नहीं मानते हैं क्या? हम ये जानते हैं कि ये सब भगवान के आंशिक रूप है। भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलेगी वो ब्रह्म, तो वो भगवान हुआ क्या? ज्योति किसी के शरीर से लाइट निकली तो वो भगवान हो गया क्या? जैसे सन से सनलाइट निकलती तो क्या सनलाइट और सन एक ही है क्या? सूर्य और सूर्य की रोशनी एक ही है क्या? नहीं। करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? सूर्य और सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी किससे निकली है? सूर्य सूर्य से। तो सूर्य को मानना अच्छा है या सूर्य की रोशनी को मानना अच्छा है? सूर्य सूर्य को मानना अच्छा है। सूर्य को मानना अच्छा है, क्योंकि ये हमें अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो हम सूर्य की रोशनी को ही सूर्य मान लेंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर घर में सनलाइट आ रहा है, छोटे से बच्चे से बोला जाएगा बेटा सन कहाँ है, सन कहाँ है, तो क्या बोलेगा वो? सनलाइट को देख के बोला मम्मी ये छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा जिसको नॉलेज है, वो क्या बोलेगा? यही सन है, ये सन आ गया घर में। उससे थोड़ा ये समझदार आदमी जो एडल्ट है, उससे पूछा कि सूर्य क्या है, तो वो बाहर जाएगा और बोलेगा वो गोल गोल जो दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, वो सूर्य है। लेकिन उसका भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है, अभी ध्यान रखिए, उसका भी नॉलेज कंप्लीट नहीं। तीसरा व्यक्ति जो है बोलेगा सूर्य का है, बोले सूर्य देवता है, उनका रथ पे सवार होते हैं, उनके रथ से चलता है, उनके रथ से ये लाइट निकलते है जो गोल गोल दिख रहा है, ये सब के सब हमको दूर से गोल दिख रहा है, लेकिन सूर्य अपने रथ पे चल रहे हैं, उनका सारथी है, और सूर्य देवता है, उनका एक स्वरूप है सूर्य देवता का। लेकिन यहाँ से क्या दिखता है, दूर से क्या दिख रहा है, क्योंकि वो सारा लाइट निकल रहा है, उससे तो क्या दिखेगा, हमें तो गोल गोल इतनी दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है, तो हमें क्या सूर्य देवता का शरीर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जैसे कोई भी ऊपर फ्लाइट से, हम वो फ्लाइट से अपने घर को देखना चाहेंगे तो क्या दिखेगा? एक डॉट दिखेगा, एक बिंदु दिखेगा ना, बहुत ऊपर से अपने घर को देखेंगे तो क्या दिखेगा? एक बिंदु दिखेगा। लेकिन नीचे नीचे जैसे फ्लाइट आते जाएगा तो उसका शेप दिखेगा, बिल्डिंग का शेप दिखेगा, सबने देखा है, सबने। उसी प्रकार से सूर्य को दूर से देखेंगे तो गोल डिस्क दिखेगा, लेकिन वास्तव में तो सूर्य तो बहुत बड़ा लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है, वहां पे सूर्य देवता रहते हैं, लेकिन दूर से देखने पे हमको कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ज्ञान नहीं मिलेगा। और बच्चे को तो और भी ज्ञान नहीं है, तो लाइट को ही बोल रहा है सूर्य बोल रहा है, बड़ा वाला भी, सेकंड वाला भी सही नहीं बोल रहा है, लेकिन जिसने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है वो क्या बोल रहा है? नहीं, सूर्य लोक है, सूर्य लोक में सूर्य देवता रहते हैं, सब लोग देवता की पूजा करते हैं सूर्य, उसको वहां पे से। तो ये कंप्लीट नॉलेज क्या हुआ? कंप्लीट नॉलेज किसको हुआ इन तीनों में से? थर्ड वाले को, जिसको पता है कि सूर्य देवता है वो बोलता है। उसी तरीके से ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म भगवान का सनलाइट वाला नॉलेज, लाइट वाला नॉलेज, परमात्मा उसके ऊपर का नॉलेज है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जगह पहुंचता है, ऐसे भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा के। लेकिन तीसरा नॉलेज जो है कि भगवान भगवान है और वही अपने आप को विस्तार करते हैं परमात्मा में, और ये उन्हीं के शरीर से लाइट निकलता है, जिसको वो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, उसको मतलब पूरा ज्ञान है का। तो इनमें से ये कोई ज्ञान गलत नहीं है, ब्रह्म और परमात्मा, लेकिन क्या है ये? इनकम्प्लीट नॉलेज। क्या है? अपूर्ण ज्ञान। इस संसार में, भौतिक संसार में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो भागवत गीता ज्ञान करें। हम लोग भी ऐसे आ जाते हैं, करें हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर कहां से, भगवान तो ऊपर ही रह गए, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, या परमात्मा निराकार है, भगवान निराकार नहीं, भगवान तो साकार है, वही अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार करता है, और वही उसके शरीर से जो ज्योति निकलती है। तो कंप्लीट नॉलेज है मतलब भगवान को भगवान बोलना या सुप्रीम पर्सन बोलना, ये पूर्ण ज्ञान है। परमात्मा बोलना ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अपूर्ण ज्ञान है, इनकम्प्लीट ज्ञान है। और ब्रह्म ज्योति बोलना और भी कम ज्ञान है, बच्चे वाला ज्ञान है। ये चीज समझ में आई कि नहीं सबको? क्योंकि संसार में इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि सबने भगवत गीता तो पढ़ नहीं, भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं, कैसे आप लोग में सिर्फ कई लोग भगवान को निराकार मानते थे या मानते होंगे, मान रहे होंगे,
कोई पहले मानता है कि भगवान निराकार नहीं, वास्तव में भगवान साकार है, निराकार उनके शरीर से ज्योति निकलती है, उसको लोग निराकार बोलते हैं, हम उसी में विलीन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इम्पर्सनल और परमात्मा को बताइए अलग अलग रियलाइजेशन है, मतलब भगवान को जानने के इनकम्प्लीट तरीके, एक के बाद सबसे ऊपर तरीका है भगवान को सुप्रीम पर्सन माना, व्यक्ति माना, भगवान व्यक्ति है, सुप्रीम पर्सन है, उनका शरीर हमारे शरीर से अलग होता है, उनका शरीर कौन सा है, आध्यात्मिक, क्या है, स्पिरिचुअल बॉडी, उस पे स्पिरिचुअल बॉडी को ना तो बुढ़ापा आता है, ना बीमारी आती है, ना उसका जन्म होता है, ना मृत्यु, नो डेथ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज एंड नो ओल्ड एज और नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, नो डेथ। क्योंकि भगवान का शरीर किसका बना हुआ है, इस मटेरियल का नहीं बना हुआ, जिस मटेरियल के हम बने हुए हैं उसका बना हुआ नहीं। हमने पिछली बार बताया था इस संसार में सृष्टि कितने तत्वों से, कितने एलिमेंट्स से याद है सबको, 24 प्लस 2, 24 बोल दो 26 बोलो, दोनों सही, उसमें आत्मा और परमात्मा जोड़ दो 26 हो जाए, 24 26 दोनों सही, 24 एलिमेंट्स से बना। ठीक है, तो इसलिए जो है all sorts of incompleteness are experienced due to our incomplete knowledge of the complete. complete मतलब भगवान, पूर्ण। complete को हम incomplete knowledge से समझेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और ये तो हमने पिछली बार पढ़ा था, material world is complete unique with 24। material world जो संसार बना हुआ है किससे बना है, 24 तत्वों से। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस? हाँ, अभी आपका क्वेश्चन अभी आएगा। हाँ, अब आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो इस जगत की शक्ति जो भी है वो ओरिजिनल आध्यात्मिक जगत की शक्ति का अंश है, छोटा अंश। ठीक है, तो जो आप बोल रहे थे इस जगत में, इस जगत के इंचार्ज कौन है, हमने बताया इस भौतिक जगत के इंचार्ज कौन है, मटेरियल वर्ल्ड के इंचार्ज शिव जी। हाँ, और शिव और दुर्गा या शिव और पार्वती दोनों, भव और भवानी, वो उन्हीं के अंश जो राधा कृष्ण, राधा रानी का अंश आगे आगे चलते जाएगा तो जाके दुर्गा में अंश हो जाए, और ऐसे कृष्ण का अंश आगे चलते जाएगा तो वो जाके शिव जी दिया आगे। तो ये जो है, लेकिन ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से, राधा और कृष्ण। इस चार्ट में बताया था, वो चार्ट आपके पास भी अगर होगा तो ओरिजिन, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और भौतिक जगत का चार्ज किसको दिया हुआ है, शिव जी को और पार्वती, भव और भवानी को भौतिक जगत का चार्ज दिया। तो भव और भवानी, जिसको यहीं पे इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, यहाँ पे अच्छा लगता है इस संसार में रहना, और बार बार आना जाना अच्छा लगता है, उसको संसार में वो, उसको शिव जी और पार्वती इस संसार में रखते हैं। बार बार जन्म लो, ओल्ड एज डिजीज होगा, रोग भी होगा, ओल्ड एज भी होगा, डेथ भी होगी, फिर आओ फिर जाओ, फिर आओ फिर जाओ फिर जाओ, जिसको यहाँ रहना उसको। लेकिन जिसको इस संसार से बाहर निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, उसको आध्यात्मिक जगत में जाना है, जहाँ से जाने के बाद फिर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग भगवान की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, राम सीता की पूजा करते हैं, या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, और जिनको इस जगत में रहना है वो शिव पार्वती की चॉइस। हमारा संसार की, भौतिक संसार की इच्छाएं पूरी करने के लिए शिव पार्वती, लेकिन जिसकी बोल रहे हैं कि मेरी भौतिक संसार की बहुत इच्छा नहीं है, मुझे तो भगवान के पास जाना है, वही अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए वो राधा कृष्ण या सीताराम या लक्ष्मी नारायण। ठीक है, क्लैरिटी है। सारे संसार के जो देवता है, गणेश जी, सरस्वती और सब देवता है, उनके अंश, और सबको अलग अलग चार्ज दे रखा है, सबको एक एक इंचार्ज है। गणेश जी बुद्धि के इंचार्ज, लक्ष्मी जी धन के इंचार्ज, ये लक्ष्मी जी देवी के रूप में यहाँ पे लक्ष्मी जी वाले हैं। सरस्वती जी विद्या के इंचार्ज है। इंद्र देवता किसके इंचार्ज हैं, रेन के, रेन। वरुण देवता जल के, कुबेर देवता धन के। ऐसे
कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवी। सबको पता है 33 करोड़ देवता। तो अगर मेरे पास मेरी इच्छा 1 करोड़ है तो मुझे कितने 33 करोड़ देवताओं के पास में जाके सबकी पूजा करने की, सबको खुश करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। मेरी इतनी इच्छा है अगर है तो सबके पास जाना पड़ेगा। हर चीज का एक इंचार्ज। अगर किसको सुंदर गाना करना है तो गंधर्व है, बहुत सारे गंधर्व हैं उसको। किसी को सुंदरता चाहिए तो उसके लिए वो अलग है, किसी को कुछ सबके लिए अलग अलग देवता है, हर चीज के लिए देवता है। तो या तो 33 करोड़ देवी देवता की पूजा कर ली जाए, या फिर खाली राधा कृष्ण की पूजा कर ली, या सीताराम की, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर ली। हमको चॉइस। किसी के पास वो ब्रह्मांड का पिक्चर है क्या? गोल वाला राउंड। अच्छा, इसमें भी ग्रुप में है, है। स्टार्टिंग में है। ये वाला हाँ, ये वाला इसमें मेरा फोन से रीपोस्ट कर देना ग्रुप में। सब मोबाइल से सबके देख पास है वो लेते हैं। फर्स्ट वाला। सबके पास मोबाइल है। वैसे वो शायद इससे मोबाइल से भी कुछ प्रेजेंटेशन हो जाता था। भाभी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है तो कभी किए नहीं। फर्स्ट से हाँ। वो चीज आप उसमें देखना, इसके इधर भी ग्रुपिंग कर दिया है। देखिए उस चार्ट को सबको मिला, देख पा रहे हैं सब लोग क्लियरली? टॉप में कौन है? गोकुल गोलोक, वृंदावन, गोलोक, गोकुल या गोकुल। वहां पे कौन दिख रहा है? किसका पिक्चर दिख रहा है? राधा कृष्ण। ठीक है, गोलोक में। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे क्या दिख रहा है? एक एक करके बताइए, अलग अलग बताइए जो देख पा रहे हैं। द्वारका धाम, द्वारका धाम, बीच में मथुरा धाम भी होगा शायद, बारीक लिखा मेरे हुआ है। गुरुजी ने हाँ। हेजी है। हाँ, कौन सा है? ये वाला। और फिर उसके द्वारका बाद धाम। अयोध्या धाम। उसके बाद नीचे अयोध्या अयोध्या धाम। धाम। उसके नीचे आते हैं वैकुंठ धाम, लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं। उसके बीच में लक्ष्मी नारायण सेंटर में बैठे हैं, वो वैकुंठ धाम है, जहाँ पे सिंहासन पे दोनों बैठे हैं। हाँ। सिंहासन पे दोनों बैठे हैं लक्ष्मी नारायण। वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम। उसके नीचे आएंगे ब्रह्म ज्योति, कैलाश और ब्रह्म ज्योति। हाँ, कैलाश मतलब ये कौन है? ये सदाशिव वाला, शिव जी का धाम। शिव जी वाला। शिव जी सदाशिव। उसके बाद नीचे आएंगे ब्रह्म ज्योति। तो जो लोग, सबको मिला? तब तो प्रभु जी कैलाश तो ऊपर ही हो गया धाम, कैलाश वाला तो। हाँ, कैलाश का एक नीचे भी धाम है, अभी आएंगे नीचे आएंगे। उसके बाद ब्रह्म ज्योति के नीचे आए तो कारणोशीन लिखा, जिसमें भगवान करोड़क्षा सो रहे हैं। हाँ? उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो वन यूनिवर्स। वो यूनिवर्स को क्या है? जिसमें हम रहते हैं। यूनिवर्स मतलब ये संसार, ब्रह्मांड। यूनिवर्स मतलब ये संसार, ब्रह्मांड। ब्रह्म ज्योति के नीचे कारणोशीन, उसके नीचे वन यूनिवर्स। ये वन यूनिवर्स वो चीज है, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, जिसमें हम रहते हैं। इसके इंचार्ज कौन है? सबसे ऊपर टॉप मोस्ट कमल पे बैठे हुए ब्रह्मा जी, जो कमल पे बैठे हैं
बिल्कुल सेंटर में नीचे वो ब्रह्मा जी, जिसके ऊपर लिखा है जड़ जगत। जड़ जगत। जड़ जगत लिखा है ना, इसको एक्सपांड करो, मिला? जड़ जगत, उसके नीचे जस्ट जो पिक्चर है वो किसका है? ब्रह्मा जी। इस जड़ जगत क्यों बोलते हैं उसको? निर्माण किया यूनिवर्स जगत। के जगत के निर्माण निर्माण जड़ है, जड़, मूल हाँ, को, जो उससे- भगवान से उनसे connected है। निर्माण। हाँ, एक मूल थोड़ा शब्द और भी ऐड करते हैं। He is a ये creator. चीज जड़ है, ये टेबल जड़ है, जिसमें लाइफ नहीं है, आत्मा नहीं है। जिसमें आत्मा नहीं हो जड़। तो ये हम जड़ जगत में रह रहे हैं, लेकिन हम किस लिए चल फिर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। अदरवाइज आत्मा निकल जाएगा शरीर से तो क्या शरीर क्या है? जड़ है। शरीर क्या है? डेड है। बिना आत्मा के शरीर डेड है। चलता फिरता क्यों? इसको कौन ले जा रहा है? आत्मा या सोल इसको चला। इसमें सोल है क्या? नहीं, इसलिए चल फिर नहीं सकता। टेबल में है? नहीं, टेबल इसलिए चल फिर नहीं। हम भी जड़ हैं, लेकिन आत्मा डाल दी गई है, इसलिए हम लिविंग हैं, चेतन हो गए। आत्मा के कर हम चेतन हो गए। जड़ का उल्टा होता है चेतन। जड़ को बोलते हैं अनकॉन्शियस, और चेतन को बोलते हैं कॉन्शियस। जैसे किसी व्यक्ति का होता है ना, कॉन्शियस बोला अनकॉन्शियस हो गया, क्या अभी चल फिर नहीं कर रहा, अनकॉन्शियस हो गया, जड़ हो। हालांकि उसकी आत्मा है, चेतना चली गई। लेकिन डेड व्यक्ति में, डेड व्यक्ति जड़ है, डेड बॉडी रखी रहेगी तो जड़ है, चल फिर नहीं सकती। लेकिन लिविंग किस लिए है? वही तो शरीर ऐसा अगर अलग से देखा जाए बॉडी को, तो बॉडी जड़ है, क्योंकि डेड बॉडी को देखते हैं, आत्मा निकल गया इसलिए मृत शरीर। तो इसलिए इस जगत का नाम दिया जड़ जगत दिया। तो कोई बोलेगा अरे जड़ जगत, इसमें तो सारे लोग चल फिर रहे, तो एक्चुअली में यार उसमें आत्मा है इसलिए चल रहे, अदरवाइज आत्मा निकल जाएगी तो ये पूरा जगत जड़ है। लेकिन ऊपर वाले जगत को जड़ जगत नहीं बोला गया। ऊपर वाला जगत क्या है? जो इसके ऊपर वाले सब चेतन है, क्योंकि वहां पे ऐसा शरीर नहीं रहता, जड़ शरीर नहीं रहता। करेक्ट? ये समझ रहे हैं? वहां के शरीर में यहाँ के शरीर में अंतर है। वहां का शरीर ऐसा शरीर नहीं रहता जड़ वाला। वहां का शरीर और आत्मा एक जैसे ही रहते हैं, मतलब दोनों में लाइफ है। वहां पे ऐसा नहीं कि आत्मा को अलग कर दिया शरीर और शरीर रह गया, वहां पे ऐसा नहीं। वहां पे क्या है? दोनों ही लाइफ, शरीर और आत्मा एक ही चीज के बने हुए, दोनों में लाइफ है। और यहाँ पे एक में लाइफ है, आत्मा में, सोल में लाइफ है, और बॉडी में लाइफ नहीं। तो लेकिन बॉडी को जब सोल से कंबाइंड किया तो दोनों मिलके चलने लगे, और अलग अलग कर दिया, सोल अलग हो गया तो जड़ हो गया, शरीर जड़ हो गया। इसलिए इस जगत को जड़ जगत बोला। इस जगत के इंचार्ज कौन है? ब्रह्मा जी। और उसके नीचे दुर्गा जी भी हैं साइड में, दुर्गा देवी दिख रही। फिर विष्णु भी इसमें आते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, ये फनों वाले जो ऊपर दिख रहे हैं। दुर्गा जी के लेफ्ट साइड में, दुर्गा जी के लेफ्ट साइड में ये विष्णु है। देखा है सबने? देख रहे हैं उसमें? देख पाए सब लोग? किसी को कोई कम? थोड़ा हेजी है पिक्चर, क्लियर भी आता है लेकिन दोनों जगह है। ये विष्णु जी है। हाँ, ये विष्णु यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विष्णु ही हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, इसलिए इस जगत में भी आना पड़ता है उनको। ये वहां से आते हैं वहीं चले जाते हैं, इनका इस जगत से कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में यही वाले विष्णु हमारे हृदय में रहते हैं। ये भगवान का ये वाला रूप हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, जिसको परमात्मा बोलते हैं ना। सब एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये क्लैरिटी हमको बाद में फिर बार बार नहीं मिलेगा देखने को। प्रभु जी, जो विष्णु भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप होता है, जो बोलते एकदम, जो जिसमें बोलते हैं ब्रह्मांड है, सब कुछ उसी के अंदर है, जो उनका विराट स्वरूप जो, हाँ, विराट स्वरूप होता है। जो विराट स्वरूप नहीं, विराट स्वरूप इसी से बनता है। एक्चुअली विराट स्वरूप भगवान का जो अर्जुन को ही बताया था, वो परमानेंट स्वरूप नहीं है। अर्जुन को बताने के लिए कि सारी चीजें, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, ये बताने के लिए कि मेरे मुंह से सारे देवता निकल रहे हैं, वो उन्होंने स्वरूप बताया। वो भगवान का परमानेंट स्वरूप नहीं। अर्जुन उस रूप को देख के घबरा गया,
मुंह से अग्नि निकल रही है। आपने देखा किसी में कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उतना भयानक रूप से अर्जुन हाथ जोड़ के 11वें अध्याय में आएगा। वो बोलता है भगवान आपसे वही वाला 2 रूप वाला बता दो, मेरे को ये रूप जो है बहुत भयानक लग रहा है, इसकी पूजा मैं नहीं करूंगा। उसमें देखेंगे आप, मेरे को तो वही 2 रूप वाला वही अच्छा लगता है, उसी की पूजा करूंगा। तो भगवान ने वो रूप इसलिए बताया कि सारी चीजें मेरे अंदर है। अगर वो नहीं बताते तो लोग विश्वास नहीं करते कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। ये तो हमको तो प्रूफ चाहिए भगवान क्या, तो फिर भगवान उसको विराट सारी चीजें, पूरी पृथ्वी, आकाश, जल, ये वो सारे देवी देवता आप लोग उसका विराट रूप देखेंगे, उसके अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर से निकल रहे हैं, अग्नि निकल रही है, अग्नि देवता, जल देवता सारे निकल रहे हैं। इसलिए भगवान को रूप दिखाना पड़ा, नहीं तो लोग कलयुग में विश्वास नहीं करेंगे कि ये भगवान है। लोग कलयुग में तो लोगों को देखा मैं हमको बड़ा बड़ा बताओ, सब करो, तब जाके हम विश्वास करेंगे। साधारण कृष्ण बच्चे के रूप में कौन विश्वास करेगा ये भगवान है? लेकिन जो भगवान के भक्त उनको सारा ज्ञान देता है, वो तो भगवान को इसी रूप में विश्वास करते हैं। बताना किनको पड़ता है? जो विश्वास। इसलिए सारी चीज बतानी पड़ती। उसमें अब जब विराट रूप देखेंगे तो सारे देवी देवता उसके अंदर है, उस रूप के अंदर। देखा कि किसी ने ध्यान से उसको देखा? इसमें भी शायद होगा, भगवद गीता बिगनिंग में भी ये है, ये भगवान का विराट रूप देखना। पेज नंबर तो नहीं दिया है, शुरू में सारे पिक्चर्स एक साथ में है, जहाँ सारे ग्रुप ऑफ पिक्चर्स है, उसी में एक पिक्चर नहीं है। ठीक है, जहाँ महाभारत में शंख बजा रहे हैं उसके अगले पेज पे, उसके अगले ये देखिए भगवान के अंदर सारे के सारे, ये अर्जुन को दिखा रहे। देखो अर्जुन हाथ जोड़ लिया, अर्जुन स्वरूप को देखने के बाद में 11वें अध्याय में आ गया, अर्जुन स्वरूप को देख के डर गया। ये रूप किन लोगों को अच्छा लगता है बताइए, किन लोगों को अच्छा लगता है? किन लोगों को दिखाना पड़ता है? जो भगवान नास्तिक लोग हैं। नहीं, हमको पहले भगवान का दिखाना है। कैसे भगवान? आप बोलते सारे देवी देवता भगवान के अंदर, हमको बताओ। तो यहाँ पे देखो कि सारे देवी देवता सब कुछ इनके अंदर है, सब कुछ ये भगवान ही बता रहे हैं मेरा रूप है। अर्जुन हाथ जोड़ के ऊपर मुंह करके देख रहा है, इतना ये भगवान का विराट रूप है। ये तो मानव जी ने जो प्रश्न पूछा था, इसलिए पूछा कि ये भगवान का परमानेंट रूप नहीं है विराट रूप, ये दिखाना पड़ता है। अर्जुन ने इसलिए, अर्जुन ने क्यों क्वेश्चन पूछा था कि अर्जुन अपने लिए नहीं पूछा था, अर्जुन तो भगवान का भक्त था, भगवान को मानता था कि आगे आने वाले कलयुग के लोग जो हैं उनको तो चाहिए सीइंग इज बिलीविंग। उनको हमको बताओ कि भगवान जो है विराट रूप में, तो जाके फिर ये रूप बताए। लेकिन भगवान के भक्त को तो पता है, वो तो पूरा विश्वास रखते हैं, वो तो भगवान के जो भी किसी अवस्था वाला रूप है उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। उनको ये सब प्रूफ की जरूरत नहीं, ये प्रूफ दिया, ये विराट रूप कर दिया कि मैं ये हूँ, मेरा यूनिवर्सल फॉर्म है विराट। ये दिखने में बहुत भयानक रूप है, ये तो अभी पूरा इसमें भी पूरा नहीं दिया। जब आप देखेंगे तो आग निकल रही है मुंह से, और हजारों जीव जिनकी मृत्यु हो रही है भगवान के अंदर जा रहे हैं, हजारों जीव बाहर निकल रहे। जब उसको एक्चुअल देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसको देख के निकल जाएगी। लेकिन भगवान को बताना पड़ता है सब। नहीं, छोटे बच्चे का रूप बताएंगे, कृष्ण का, राम का बताएंगे तो लोग बोलेंगे नहीं कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान तो कोई पावरफुल होना चाहिए ना, मिरेकल बताएं, ये करे, तो फिर भगवान ने मिरेकल बता दिया। ये सारी चीज, सारे मिरेकल मेरे अंदर है, सारे चमत्कार मेरे अंदर। ठीक है, तो भगवान के भक्त भगवान से चमत्कार की अपेक्षा नहीं करते। दे डोंट एक्सपेक्ट कि भगवान कोई चमत्कार देगा, वो बोले हम वैसे विश्वास रखते हैं। चमत्कार उन लोगों को दिखाया जाता है जो बड़े बाबा ऐसा कर दिया, कुछ चमत्कार हो गया, ऐसा कर दिया, कुछ चमत्कार हो गया, वो फिर चीटिंग भी हो जाती है, धोखा भी खा जाते हैं, हमको ऐसा चमत्कार बता। लेकिन भगवान के भक्त जो है उनको पता है भगवान का विराट रूप, कभी चमत्कार हो, वो बोले कि भगवान स्वयं अपने आप में सारे देवता के जाते हैं, भगवान की सारी चीजें ही चमत्कार है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य, किसी ने कभी देखा या सुना है कि सूर्य कभी ईस्ट से राइज नहीं हुआ? बादलों के कारण दिखाई नहीं देगा, कभी सूर्य उदय नहीं हुआ।
और वेस्ट से उदय हो गया। कभी सुना है, देखा है, ये कोई कर सकता? ये भगवान की यूनिवर्सल द्वारा। और सन वेस्ट मून 15 डेज जाता है, 15 डेज आता है, कम होता है, पूरा फिक्स है सब कुछ। ये चमत्कार नहीं है। अभी ट्रैफिक सिग्नल में जा कई बार बारिश, तेज बारिश होती है, ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाता है। अच्छे खासे ट्रैफिक सिग्नल उसका रेड ग्रीन और वो येलो, लेकिन ये कभी ऐसा कोई सूर्य का सिस्टम खराब हो गया? कभी सुना है क्या? देखा या सुना भी उसकी में सूर्य का सिस्टम खराब हो गया। आज सूर्य लाइट नहीं देगा। ऐसा सूर्य लाइट देता है, बादल आ जाते हैं, वो आगे आगे बादल आ जाते हैं, सूर्य तो बहुत ऊपर है, बहुत। ऐसा कभी सिस्टम खराब हो, ट्रैफिक सिग्नल अच्छे सब कुछ खराब, सारी चीजें खराब हो जाती है संसार में। लेकिन सन और मून नहीं, तो भगवान का तो अपने आप में सारा चमत्कार, सब कुछ चमत्कार। ग्रहण तो लगता ही है। हाँ, ग्रहण लगता है, तो ग्रहण जो है, सूर्य अपनी जगह, सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता, सूर्य राइज होता है आगे, इधर नीचे की तरफ एक राहु आता है, वो राहु सामने आता है। सूर्य पे क्या फर्क पड़ेगा? सूर्य सूर्य वहीं के वहीं लाइट दे रहा है, आगे बहुत नीचे है। इसमें भी हम बताएंगे, इसमें स्लाइड में ही होगा, आगे हम बताएंगे आगे। आगे राहु आ गया। अब जैसे इधर सपोज करो सूर्य सामने दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने किसी बच्चे को करने के लिए उसके आगे ही बुक लगा दी, बेटा वो बोलेगा सूर्य गया, करेक्ट। उसके आगे क्या कर दिया, बुक रख दी, तो बच्चा क्या सोचेगा, छोटा बच्चा सन चला गया, उसको बुक हटा दी। तो बुक हटाने से सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, बुक लगाना। ऐसे बादल भी आगे आए, बादल भी चले गए, बट सूर्य आता है जाता है, वैसा के वैसे आज तक कोई। तो भगवान के चमत्कार है। अगर किसी को चमत्कार बोला, कोई बाबा के पास ले गए, चमत्कार दिखाओ हाथ से, ऐसा करो, वो सब जो भगवान के भक्त हैं वो चमत्कारों में विश्वास नहीं, इधर उधर के छोटे। उनको लगता है कि भगवान का तो सारा ऑक्सीजन दे रहा है, ये दे रहा है। ऑक्सीजन की वैल्यू पता है ना, कोविड के टाइम पे पता लग गई थी ना, सबको बताते हैं कितने रुपए सिलेंडर मिलता है, और अगर उसको फिर कितने घंटे के लिए चलता था, फिर अभी 24 घंटे का बिल निकालें, और फिर जिसकी भी आयु 70 साल तक का बिल निकालेंगे तो पूरे जीवन भर कमाते रहेंगे तो भी उसका बिल नहीं पैक पाएगा, ऑक्सीजन जो मिलती। तो इसलिए ये चमत्कार नहीं, ये सारा चमत्कार है, बट हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते कि भगवान का चमत्कार से ही हम जीवित हैं। तो ये जो है अभी, हाँ, जो किसी ने आप में से किसी ने पूछा था ना भगवान के विराट रूप के बारे में, टेम्परेरी पर, ये टेम्परेरी है, इसका कोई लोक नहीं। इसलिए प्रश्न पूछा था कि इसमें कोई लोक है क्या, कोई प्लेनेट है क्या जहाँ पे भगवान का विराट रूप दिखा रहे हो? नहीं। इस जो मोबाइल में जो बताया पूरा, सीधे हम कहाँ पे आ गए, वन यूनिवर्स में आ गए, ब्रह्मांड में आ गए, ब्रह्म ज्योति में आ गए, उसके नीचे फिर हम इस भौतिक जगत में आ गए। और इसमें देवी देवता कहाँ पे हैं? ये रहा, नीचे आ जा। किसी को दिख रहा है हेवनली प्लैनेट्स? इसी में वन यूनिवर्स में जाओ नीचे, जहाँ पे गणेश जी दिख रहे हैं और हाथी पे इंद्र दिख रहे हैं। इस वन यूनिवर्स के अंदर हाथी पे इंद्र बैठा, इंद्र ऐरावत हाथी पे है, उसके पास में गणेश जी भी दिख रहे हैं। गणेश जी, ये है देवता लोग यहाँ पर रहते हैं, और भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर 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 चले जाते। तो सबकी पोजीशन पता लग गई। इस जगत में भी शिव जी भी हैं, इस जगत में शिव जी भी अपने एक रूप में आते हैं। ये जब ब्रह्मा जी के लेफ्ट साइड में थोड़ा एक सफेद सफेद ऊपर दिख रहा है, व्हाइट, वो धार, गंगा की धार सबको दिखा, वो शिव जी के, वो वहाँ पे इस जगत में होते शिव, वो सदाशिव है, उनका एक अर्चित आता है। ब्रह्मा जी के लेफ्ट हैंड साइड में दिखा, सबको दिखा, ये शिव जी का स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु का स्थान है, तीनों का स्थान पता लग गया, ठीक है। दुर्गा जी का स्थान पता लग गया, देवताओं का नीचे, बाकी देवताओं का स्थान नीचे पता लग गया, जहाँ इंद्र जी गणेश जी बैठे हैं, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे रहते हैं। और उसके नीचे जो सेंटर है, सेंटर पे वो इसमें हेजी आया, सेंटर पे वो एक सेंटर से, उससे स्वर्ग लोक से एक दो लाइन नीचे, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। अर्थ प्लेनेट लिखा है, अगर किसी को दिख रहा हो, अर्थ प्लेनेट सेंटर में है। उसके नीचे फिर अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, उसके नीचे 7 लोक है, वो नीचे।
तो 7 ऊपर है, ब्रह्मा जी तो 7वें पे रहते, 14वें पे रहते हैं, तो 7 ये हो गए, बीच में पृथ्वी है और 7 नीचे। इस तरीके से ये सबकी पोजीशन, ये इसको शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट में इधर ये शॉर्ट में ये हेवनली प्लैनेट्स है, स्वर्ग वाले, ये बीच में अर्थ है और नीचे हेलिश में नरक के लोग। ये विष्णु जी यहाँ जो लेटे हुए शेषनाग, हाँ, ये गर्भोदक्षा विष्णु है। हाँ, ये सृष्टि के प्रारंभ में ये भी प्रवेश करते हैं। ये अगर प्रवेश नहीं करेंगे, नीचे लेटेंगे नहीं, तो संसार लाइव नहीं हो पाएगा। पूरा ब्रह्मांड जो है, वन यूनिवर्स में लाइफ नहीं आएगी। इसको लाइफ लाने के लिए फिर इनकी नेवल से जो कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं, देखिए जरा। हाँ, ये बताइए। अगर इनमें नहीं आएंगे तो ब्रह्मा जी नहीं बनेंगे। लाइफ इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में लाइफ नहीं आएगा। तो इसको बोला जा सकता है अगर समझने के लिए कि ये पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा है। एक तो परमात्मा जो क्षीरोदक्षा विष्णु जो दुर्गा जी के पास बैठे हैं, वो हमारे हृदय वाले परमात्मा। जो दुर्गा जी के पास बैठे हुए हैं विष्णु, वो कौन है? हमारे हृदय में बैठने वाले परमात्मा है। और ये जो नीचे लेटे हुए हैं, ये पूरे यूनिवर्स के परमात्मा, पूरे यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा। ये नहीं होंगे तो इस ब्रह्मांड में लाइफ नहीं। तो सबकी पोजीशन पता लगी आपको, देवता की पोजीशन। अब किसी के मन में एक क्वेश्चन है कि भगवान की पोजीशन क्या है, शिव जी की पोजीशन क्या है, देवताओं की पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, और नीचे असुरों और राक्षसों की पोजीशन जो नीचे है, उसके अकॉर्डिंग हमको उनका सम्मान और पूजा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जो है ये वेद जो है, चारों वेद कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के जो है वो 4 मुख है उनके। सबने ब्रह्मा जी के पिक्चर देखा होगा पहले में, कहीं पे और आगे तो हम बता देंगे, ये इसमें भी देख सकते। ब्रह्मा जी के 4 मुख है। ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद निकले हैं। कौन कौन से 4 वेद सबको पता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सबसे पुराना है ऋग्वेद है। ठीक है। अथर्ववेद सबसे नया है। तो ऋग्वेद पहले ये एक ही वेद था, लेकिन कलयुग के लोगों की बुद्धि को ध्यान में रखते हुए, कहते कलयुग के लोग इतने मूर्ख रहेंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा, तो उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे कई बार होता है कि कोई हमको एक चीज समझ में नहीं आती, तो उसको क्या है कि उससे 10 बुक बना दी, छोटी छोटी 10 बुक बना दी, तो जल्दी समझ में आ जाती है। बहुत बड़ी बुक देख के बोलेगा अरे इतना तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, सब कुछ करें, तो उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे, तो 4 वेदों में। लेकिन कलयुग में किसी के पास इतना इंटेलिजेंस भी नहीं है, इतना बुद्धि भी नहीं है कि वो 4 वेद भी पढ़ पाएगा, 4 वेद भी नहीं पढ़ पाएगा। तो 4 वेदों से एक सूत्र बनाया जिसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, वो आगे आएगा, वो भी हम समझ नहीं पाएंगे वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र की इसलिए व्याख्या की गई और उसको बोला गया, वो जो वेदांत सूत्र की व्याख्या है वो श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है वो श्रीमद् भागवतम है। वेदांत सूत्र का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम। ये वेदों का ज्ञान है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी समझ में आया एक बार ब्रॉडली देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जस्ट ये बताने के लिए कि भागवत गीता की स्थिति कहाँ पे सिचुएशन। वैदिक नॉलेज है। वैदिक नॉलेज 2 प्रकार के हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति में 4 वेद आते हैं,
जब ये अपने बोले कौन कौन से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 ये श्रुति में आते हैं। स्मृति में क्या आते हैं? सारे पुराण आते हैं। स्मृति में पुराण सारे आते हैं। कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। 6 के उसमें डिवाइड किए, 6 सतोगुण के पुराण है, 6 रजोगुण के पुराण है और 6 तमोगुण, ऐसे 18 पुराण। इसके बाद दूसरी भी है, भाष्य है, दर्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको सब उतना जानने की जरूरत नहीं है। श्रुति में अंदर वेद आते हैं और वेदों के भी अंग हैं। इन वेदों के अलावा एक महाभारत इसी कैटेगरी में आता है, और महाभारत के अंदर का जो भाग है वो है भागवत। वेद है, महाभारत है और रामायण। तो वेद महाभारत में जो 1 लाख श्लोक हैं उसके अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमको ज्ञान किससे मिलेगा? 700 श्लोक जो भागवत गीता के हैं, क्योंकि वही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे। बाकी महाभारत में बहुत सारी युद्ध, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां, किसी के पास बहुत टाइम है तो पड़ेगा। वो फिर उन्होंने जुआ खेला था, फिर उसके बाद द्रौपदी हार गई थी, फिर वो किया था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसके बाद इधर पांडव वनवास गए थे, बहुत सारी चीजें। टाइम तो है नहीं इतना किसी के पास में। तो उसमें से एसेंस क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्या हमारे जीवन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? भागवत गीता, वो 700 श्लोक जो उसी युद्ध के मैदान में 45 मिनट्स या 48 मिनट्स में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वो एसेंस, उसी के आधार पर ये पूरा महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन विजयी हुआ था। तो अगर हमें भी अपने जीवन के संघर्ष में विजयी होना है, इस जीवन संघर्ष में, जीवन के युद्ध में, तो हमें कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करना पड़ेगा जो अर्जुन को दी गई थी। और अर्जुन को दी गई थी, अर्जुन ने उसको ग्रहण किया था और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार था। सबको पता है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन ने पांडवों को विजय 45 या 48 मिनट्स में पूरा ज्ञान अर्जुन को समझ में आ गया। ये मैंने श्लोक बताया था, याद है? एक श्लोक बताया था भागवत गीता के एंड में, नंबर क्या उसका? 18.73। अर्जुन उस ज्ञान को पाके संतुष्ट हो गया था, प्रसन्न हो गया था, मोह दूर हो गया था, सारे कंफ्यूजन दूर हो गया। 18वें अध्याय का 73 श्लोक आपने पहले पढ़ा भी था, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ याद दिलाने के लिए, क्योंकि जितना बात ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। 18वें अध्याय का 73 श्लोक मिला सबको? अर्जुन बच्चा, अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन को पूरा ज्ञान मिल गया, आखिरी में चल रहा है सब भागवत गीता। हम तो अभी बिगनिंग करें, हम तो इंट्रोडक्शन में, लेकिन एक एक करके हम पढ़ेंगे, बट पहले पता होना चाहिए। 18.73 18वें अध्याय का 73 मिला। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप लोग रिपीट करेंगे। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, स्थितास्मि गता संदेह, स्थितास्मि गता संदेह, करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव। अर्जुन क्या बोल रहा है? मैं हिंदी में बोलूंगा, कोई इसको फिर इंग्लिश में बाद में बोलेगा। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, ये भागवत गीता खत्म हो रही है अभी। हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, कंफ्यूजन दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से, मतलब आपकी कृपा से, मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित हो गया हूं तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं, कर्म करने के लिए तैयार हूं। अब आप जो बोलेंगे, किसको इंग्लिश में इसको पढ़ सकता है लाउडली? My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and I am prepared to act according to your instructions. I am free from doubt. ठीक है, भागवत गीता सुनने की बात। तो ये है वैदिक नॉलेज के, वैदिक नॉलेज सुनने से, वैदिक नॉलेज का इसका जो सारा से भागवत गीता और भागवत है, उससे हमारे सारे डाउट्स, कंफ्यूजन लाइफ के बारे में
आज मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि 1-2 साल तक अगर आप कंटिन्यूस आते रहे, जब भी भगवद गीता 1 साल में खत्म हो, तो देन you will be free from doubts, rather you will be able to clear others doubts, दूसरों के डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे अगर आप उसको प्रॉपर्ली समझते हैं, क्योंकि आपका भी कंफ्यूजन दूर हुआ कि सारा वर्ल्ड किस तरीके से चलता है, ये सारा संसार किस तरीके से चलता है और भगवान कौन है, उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाता है, सारा के सारी चीज़ें कंप्लीट क्लियरिटी हो जाएगी। अभी तो हम बिगनिंग में हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर वाली स्लाइड कर ली थी, भगवान के 3 रियलाइजेशन इसको बोलते हैं। रियलाइजेशन मीन्स होता है साक्षात्कार या अनुभव, भगवान के 3 लेवल में अनुभव होते हैं, वो आज पढ़ लिया था। उसके बाद हमने 24 एलिमेंट्स का फिर से आ रहा है, हमने ये भी कर लिया था 24 एलिमेंट्स का। हाँ, लास्ट क्लास में हो गया। ये क्लास जो हो गया। ये व्यासदेव जी और ये व्यासदेव ने लिखा, और भगवद गीता जो है सारे वैदिक जो भी वेद श्रुति स्मृति से पता है उसका एसेंस जो है वो भगवद गीता है। श्रुति मतलब श्रुति, ये भी हमने पढ़ा था, श्रुति स्मृति। श्रुति मतलब सुन के द्वारा जो सारे 3 प्रकार से नॉलेज कैसे, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था, किसी को याद है? नॉलेज, वी कैन एक्वायर नॉलेज बाय 3 प्रोसेसेस, बाय सीइंग, बाय हियरिंग एंड बाय गेसिंग। तो विच इज द मोस्ट रिलायबल इन केस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज जो है बाय हियरिंग। स्पिरिचुअल नॉलेज, कोई मेरे को भगवान बताओ, तो भगवान पहले देखने के लिए योग्य होना चाहिए उसके लिए। तो इसमें सीइंग, भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, संसार में चलेगा कि मेरे को दिखाओ पहले, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज केस में वेदों शास्त्रों को हम क्या कर रहे हैं? सुन के, बाय हियरिंग। दैट इज द राइट प्रोसेस फॉर विच नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज। एक मैं खाली इसके लिए बोल रहा हूँ। मटेरियल नॉलेज में आपको किसी को देखना है तो नहीं, तो ऐसा नहीं हो कि प्रभु ने बोला था कि बाय हियरिंग, तो कोई मैरिज के लिए 2 लोग बोलेगा हमें देखना नहीं, प्रभु ने बोला जस्ट हियरिंग से मैरिज कर लेते, वो नहीं होगा, उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि वो मटेरियल। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो क्या है? हियरिंग। हियरिंग फ्रॉम प्रॉपर परंपरा, जो परंपरा भागवत गीता के बिगिनिंग बताए ना, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया, ब्रह्मा जी ने आगे वेद, नारद मुनि को नारद मुनि भेजा, जो इंट्रोडक्शन की थ्रू प्रॉपर परंपरा, बोनाफाइड परंपरा, प्रामाणिक परंपरा, बाय हियरिंग फ्रॉम प्रॉपर बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स। और किसी बुक से नहीं, इसे सड़क पे किसी बुक से नहीं, प्रॉपर बोनाफाइड परंपरा। तभी भी हम किसी से पूछ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उसका परंपरा क्या है। रातों रात कोई बोले कि मैं आज से गुरु बन गया हूँ, मेरे को रात में आया भगवान ने दर्शन, गुरु है, इसका मतलब है कि डोंट बिलीव। उससे पूछना है कि आपका गुरु कौन है, आपने किससे सुना, फिर उसके गुरु का गुरु कौन है, उसके गुरु का कौन है, ऐसा पूरा प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, पूरा चेन होना चाहिए। डिसिकल डिसाइपलिक सेक्शन, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य गुरु शिष्य, प्रॉपर परंपरा में कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो जाके वो प्रॉपर बोनाफाइड नॉलेज हमें मिल सकती। ठीक है, तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, इसी कुछ स्लाइड से आगे नेक्स्ट क्लास में।